Good morning, students. Today I am going to start with the chapter number 19, adjective and their types. In this chapter, you are going to learn about what is adjective and uske different types. Types means possessive adjective, then we have a demonstrative adjective, then adjective of quality, adjective of quantity. These are the types of the adjective. ये जो चैप्टर है ये मैं आपको दो पार्ट में सिखाऊंगी. जो पहला पार्ट रहेगा, पहले पार्ट में मैं आपको व्हाट इज़ एडजेक्टिव एंड उसकी दो क्वालिटीज़, उसकी जो दो टाइप्स है वो मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी. ओके, सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पार्ट 1 में. फिर मैं आपको पार्ट 2 में उसके और बचे हुए जो 3 टाइप्स है, इंट्रोगेटिव, डेमोस्ट्रेटिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी पार्ट 2 में. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, इन शॉर्ट टाइम योर रिजल्ट डिक्लेरेशन विल गोइंग टू देयर. आपकी रिजल्ट फर्स्ट टर्म की जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं. सो अलोंग विद दैट आपकी कॉम्पो बुक भी शेयर होगी. तो मैं आपको कॉम्पो शेयर कर दूंगी आज या सैटरडे. ओके, फ्राइडे या सैटरडे में मैं आपको शेयर कर दूंगी. सो आप ये कर लीजिएगा कि उसे प्रॉपर नोट डाउन कीजिए. मैंने कॉम्बो बुक चेक किया है, बट मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके साथ यही बात करना चाहूँगी दैट आई हैव चेक्ड कॉम्बो बुक एंड देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर देयर. बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है कॉम्बो बुक में. सो प्लीज़ आप लोग देख के ही लिखना है. ये तो है नहीं कि मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको देख के ही नोट डाउन करना है. सो प्लीज़ राइट प्रॉपरली. आपके पेरेंट्स के साथ या आपकी मदर के साथ बैठ के आप अपने कॉम्बो बुक को लिखिए, बिकॉज the compo book is very dirty, incomplete and lots of spelling mistakes are there. So make sure आप compo अच्छे से लिखो. Okay, now let's begin with our chapter. First thing is that what is adjective? The adjective is a describing word, means जो हमें जो नाउन को इन्हेंस करता है उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन पास करता है. तो जो वर्ड हम लिखते हैं मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए नाउन की, उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है अ बिग बैट, अ बाउंसी बॉल, अ क्यूट डॉग. सो यहाँ पे बैट, बॉल एंड डॉग तो आपका नाउन है, लेकिन उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? दैट बिग बैट, बाउंसी बॉल, क्यूट डॉग. So big, bouncy and cute is your describing word. It describes it is describing the noun that आपको किसी भी जगह है, प्लेस है, किसी पर्सन है, उसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है describing words that tells us something more about people, person, animal or thing are known as adjective. Okay, are known as adjective. उसके पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, ये पैराग्राफ समझाने से पहले, कि यहाँ पे मैंने तो 3 एग्जाम्पल लिखा है,
बट यहाँ पे आई हैव रिटन वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल. अ गर्ल इज ब्यूटिफुल. ओके, बट ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं आपको यहाँ पे नीचे जब मैं रीड करूँगी और लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. ओके, सो नाउ इट सेज दैट describing word that tells us something more about person, place, animal or thing are known as adjective. Okay, now if you see over here, a girl is beautiful. I have written over here. Why I have written over there? Okay, why I have written over there? Because I have written to mention that that adjective मैंने जैसे आपको पहले जो 3 एग्जाम्पल दिए उसमें मैंने एडजेक्टिव है वो मैंने नाउन के पीछे लिखा है. बराबर, वो मैंने नाउन के पीछे लिख दिया है. सो ये कंपल्सरी रूल नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आता है, ये कंपल्सरी नहीं है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अ गर्ल इज ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, ओके, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो लास्ट में है, वो प्लेस लास्ट में हुआ है. सो कहने का तात्पर्य ये है कि एडजेक्टिव जो होता है दैट इज़ नॉट अ कंपल्सरी दैट इट हैज़ टू बी बिफोर नाउन. इट कैन कम इन द एंड. ओके, you got my point? Okay, now let's go ahead. Describing word, this I have already explained you. Here big is describing the noun, that is bed. Then bouncy describes the ball. Cute describes the dog. Okay, so now it is from your top till your dog. What I have explained you? I have explained you about the adjective, that what is the adjective. Okay, so now let's have a look in the textbook before I start his 2 types. Okay, the adjectives are describing words. They describes noun. They tells us about the opinion, size, shape, age, color, origin, nationality, and the material material a thing is made up of. It means that it's a simple, see here you might get confused, but it is only that it give you the more information. Okay, this is a beautiful room. This is a small room. This is a square room. Here if you see it's a 3 sentence, but the description is a different. Okay, it's a beautiful, it's a small, it's a square. This is an old house. This is a green room. This place is from the Mughal era. I like Japanese food. This is a certain platform. This is a cemented platform. The word is blue. The words in blue are adjective. Okay. Position of an adjective in a sentence. We usually place adjectives before the noun. They describe the big lion was sleeping.
यहाँ पे इसकी पोजीशंस बता रहा है, जो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल्स में बताया। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वो नाउन के पहले ही आएगा या कुछ एंड में आएगा या फर्स्ट में आएगा। इट कैन बी एनीवेयर according to the meaning of a sentence. The old man walked slowly. The man in the blue jacket is feeling cold. The tall building has 20 floors. Megha has a sweet voice. Okay, so here all the adjectives is placed according to the meaning. Okay, when the verb is when the verb is be bracket is am, are, was and were, we usually place the adjective after the noun. Yes, जब आपका verb is, am, are, was और were रहता है, तब हम adjectives यूजुअली, मतलब मैं हमेशा तो नहीं कहूँगी, यूजुअली मीन्स आउट ऑफ 98% हम एडजेक्टिव्स हमेशा प्लेस करते हैं नाउन के बाद में। माई फ्रेंड इज़ हेल्पफुल, आई एम ब्रेव, द एलिफेंट वॉज ह्यूज, रोहन एंड तन्वी आर इंटेलिजेंट, द चिल्ड्रन वर ब्राइट। ओके, now this is all about adjectives. Now we have types of adjectives में हमारा फर्स्ट है adjective of quality. Quality means किसी की परखाई. Okay, when an adjective describes the quality of a noun, it is known as an adjective of quality. It describes the shape, size, color, manner, etc. of the things or a person. Means जब वो noun की quality को refer करता है, okay, refers means वो describe करता है किसी noun की quality को, तब हम कहते हैं adjectives of quality. अब noun की quality कैसे, किस वे में describe होती है? शेप, साइज, कलर, मैनर, एज, ये सब जब डिस्क्राइब होता है उसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स. See, I have written some examples over here which will help you out. Flag is wearing a blue raincoat. अब raincoat तो आपका noun हो गया, but किस टाइप का? blue. So blue is your quality of adjective. क्यों? क्योंकि वो उसकी quality बता रहा है कि वो उस blue कलर का raincoat पहन रहा है. Okay, then it is a dull and cloudy day. Day is your noun. क्यों? क्योंकि आपका main बात हो रही है डे के लिए, तो वो नाउन है. लेकिन कैसा है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है ड्यूल एंड क्लाउडी. थोड़ा डल है, ड्यूल मीन्स डल. ओके, डल एंड क्लाउडी. इट इज़ अ डल एंड क्लाउडी डे. डल मतलब काफ़ी रूखा सूखा एंड बहुत सारा बारिश वाला. सो वो उसकी क्वालिटी है, दिन की क्वालिटी है, उसके बारे में बता रहा है कि ये कैसा है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. द डल एंड क्लाउडी इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव क्वालिटी. एन एडजेक्टिव टेल्स अस ऑफ व्हाट काइंड एंड थिंग और पर्सन इज और इट क्वालिटी इज नोन एज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट बुक. An adjective of quality tells us about the quality of a person, a place, an animal or a thing. It answers the question what kind of. Means जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि नाउन को लेके पूछते हैं कि ये किस प्रकार का है, तो जो हमें आंसर मिलता है वो से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. दीपक इज एन इंटेलिजेंट बॉय.
Karuna is really good at sketching portrait. That building is big. The new mall has amazing stores for children. This dog is ferocious and unfriendly. We watched an exciting film. Okay, so here this all blue colors is telling you about the noun. Means लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट. स्केच पोर्ट्रेट कैसी है, गुड. बिल्डिंग कैसी है, बिग. मॉल कैसा है, न्यू. और स्टोर्स कैसी है, अमेजिंग है. फिर डॉग कैसा है, हिलोरियस एंड अनफ्रेंडली. फिल्म कैसी थी, एक्साइटिंग फिल्म थी. सो ये आपको उसकी क्वालिटी बता रहा है. इसके लिए हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. नाउ वी हैव क्वांटिटी. एंड adjective of quantity tells us how much of a thing is meant. Words such as much, some, any or enough are adjectives of quantity. Quantity मतलब how much. Okay, how much जब हम बोलते हैं कितना, उसकी मात्रा जब बताता है. Okay, जब वो नाउन की मात्रा बताता है तब वो हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मीन्स माई मदर हैड फिनिश्ड मच वर्क बिफोर टेकिंग रेस्ट. ये उसने मात्रा बताई कि मेरी मॉम ने ऑलरेडी काफ़ी सारे काम ख़त्म कर दिए हैं रेस्ट लेने से पहले. शोभा गेव सम एप्पल टू द चिल्ड्रेन. There was not any milk left in the jug. The teacher gave us enough sweets. An adjective of quantity also tells us about the number of people, place, animal and thing. Words such as first, second, many, several and all are adjective of quantity too. Yes, जब हमें गिनती, हम मात्रा में तो गिनती भी आ ही जाती, नंबर्स आ जाते हैं. जब आपको नंबर्स पता चलता है नाउन के बारे में, उसे भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे. ओके, सो विद दिस पार्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ये तीन चीज़ मैंने आपको आज के चैप्टर में सिखाई है. इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी के जो 3 एडजेक्टिव्स है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो 3 एडजेक्टिव है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पार्ट 2 में. लेकिन तब तक आपको ये चैप्टर को थरोली रीड करना है, रीड करके समझना है. समझने के बाद अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, then you have to come to me. Please ask me. I'll explain you in better way. Okay? But आपको नहीं समझ में आया, आप unnecessarily ओके करके मत कीजिए. ओके, बिकॉज आपको चैप्टर्स अगर समझ में नहीं आएगा तो आप आगे एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, फिर एग्ज़ाम्स में भी आपको प्रॉब्लम होगी. ओके, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अबाउट द कॉम्बो, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी है. सो प्लीज़ मेक श्योर, मैं जब आपको नए कॉम्बो शेयर करूँगी, आई डोंट वांट एनी मिस्टेक इन दैट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे. प्लीज़ स्टे सेफ, यूज़ सैनिटाइज़र, you wash your hand properly, मास्क पहनिए. कुछ भी आपको चाहिए, मीन्स आपको कुछ भी बाहर निकलना है, कुछ भी करना है, प्लीज़ वेयर योर मास्क, यूज सैनिटाइज़र, वॉश योर हैंड frequently before you
touch from here to there. Okay, please take care of yourself, do well, and कुछ भी doubt रहेगा contact me. Thank you. Have a good day.